बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगल की शब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी मरतबा मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला मुकर्रर हुए हैं। ताहम इस मरतबा वो अपनी जमात के नहीं बल्कि इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। पहली मरतबा सन 2002 में जब वो पंजाब के वज़ीर आला बने तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नाम से कायम करदा उनकी सियासी जमात ने पंजाब में 200 से ज़ायद सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल की थीं। 16 बरस बाद सन 2018 के आम इंतखाबात में उनकी जमात पंजाब असम्बली में सिर्फ 10 नशिस्तें जीत पाए। उसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली में स्पीकर का ओहदा लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनकी 10 नशिस्तों की हमायत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी हुकूमत नहीं बना सकती थी। ताहम महज 4 साल के अंदर साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के उम्मीदवार बन गए, मगर उससे कबल गुज़श्ता चंद माह के दौरान पंजाब में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया था। इस सियासी बहरान के पस मंज़र में भी चौधरी परवेज़ इलाही मरकज़ी हैसियत में नजर आए। चौधरी परवेज़ इलाही ने अमली सियासत में सफ़र का आगाज़ बलदियाती सतह से किया। परवेज़ इलाही बुनियादी तौर पर मुल्क के बलदियाती निज़ाम की पैदावार हैं। उनके ख्याल में यही वजह है कि परवेज़ इलाही आज भी बलदियाती निज़ाम की सियासत पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। वो सन 1983 में गुजरात की ज़िला कौंसल के चेयरमैन मुंतखब हुए। 2 ही बरस बाद उन्होंने पंजाब के सूबाई सियासत में कदम रखा। ये साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक का दौरे हुकूमत था। जब सन 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ पहली मरतबा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए तो परवेज़ इलाही उनकी काबीना का हिस्सा बने। उन्हें बल्दियात और दही तरक्की की वजारतें सौंपी गई। कुछ अरसा बाद ही परवेज़ इलाही के उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात हो गए। उसकी एक ये वजह भी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही खुद को पंजाब की वज़ारत आला का उम्मीदवार तस्वर करते थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ सन 1970 की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ बनकर किया। फिर वो बलदियाती सियासत में आए। उसके बाद सूबाई वज़ीर बने और एक ही बरस बाद उनके वज़ार आला से नवाज शरीफ से इख्तलाफ हो गए। सन 1986 में चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की भी कोशिश की, जो नाकाम हो गई। उस वक्त के फौजी डिक्टेटर ज़िया-उल हक अपनी हमायत याफ्ता वज़ीर आला पंजाब की मदद को पहुँचे थे और उन्होंने एक बयान में कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उस वक्त दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफरीक काफ़ी बढ़ गई थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक किताबचा भी छापा था जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ बदअनवानी के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। परवेज़ इलाही साहब उस वक्त जुनीजो साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खां जुनीजो ग्रुप का हिस्सा थे और उन्हें वज़ीर आज़म की हमायत हासिल थी। उस वक्त के वफाकी वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ास तौर पर लाहौर आए थे और परवेज़ इलाही से मिले थे। मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने सन 1988 में मरकज़ में मोहम्मद खां जुनीजो की हुकूमत ख़त्म कर दी, ताकि पंजाब में नवाज शरीफ को बरकरार रखा। जनरल ज़िया-उल हक के त्यारे के हादसे में मौत के बाद सन 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए। उसमें एक मरतबा फिर नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बनकर वापस आ गए। चौधरी परवेज़ इलाही भी इस असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। वो नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इनके साथ दीगर जमातों के सियासी इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा थे। जनरल ज़िया-उल हक की मदद से नवाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही में मामला तय पा गए और उसके बाद परवेज़ इलाही नवाज शरीफ के साथ चलते रहे। वो सन 1990 और चौथी मरतबा सन 1993 सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल पार्टी के 1993 के दौरे हुकूमत में उन्हें जेल में जाना पड़ा और वो असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में कायम मकाम कायदे हज़्ब इख्तिलाफ के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। चौधरी परवेज़ इलाही और शरीफ ख़ानदान के दरमियान मामला तो तय पा गए, लेकिन कुछ भी इनके दरमियान सन 1986 में होने वाली दरार नहीं भर पाई, जो इस वक्त बनी थी जब चौधरी परवेज़ इलाही के नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग की जानिब से उस नज़रिए के तहत सन 1996 में असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त दी गई थी कि आइंदा इनको कायदे ईवान में भी बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ ने उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाने का वादा भी किया था। ताहम जब सन 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंतखाबात में कामयाब हो गई तो उस वादे के बरस शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया। ताहम परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ के काबीना का हिस्सा नहीं बने, उन्हें पंजाब असम्बली का स्पीकर बनाया गया। चंद ही बरस बाद परवेज़ इलाही को पहली मरतबा पंजाब का वज़ीर आला बनने का मौका मिला। उस वक्त मिला जब साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने अपनी अलीदा जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम की। सन 1999 के मार्शल लॉ के नतीजे में नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई और फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक डील के नतीजे में शरीफ ख़ानदान मुल्क छोड़कर चला गया। तो चौधरी परवेज़ इलाही को पहली मरतबा पंजाब की वज़ारत आला का मौका मिला। इब्तदाई तौर पर उन्हें भी जेल में डाला गया और इनके खिलाफ भी मुकदमात कायम किए गए। ताहम बाद में परवेज़ मुशर्रफ के साथ बातचीत के नतीजे में चौधरी बरादरान ने अलीदा जमात बनाने की बुनियाद रखी। उस जमात में साबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चंद रहनुमाओं के अलावा दूसरी जमातों से आने वाले कई सियासतदान भी शामिल हो गए। काफ लीग ने 2002 के इंतखाबात में मरकज़ और पंजाब में हुकूमत कायम की। यूँ पंजाब में कामयाबी के बाद परवेज़ इलाही एक वाज़ेह बरतरी के साथ पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए और फिर अगले 5 बरस वो इंतहाई
मजबूत वज़ीर आला साबित हुए। ताहम शरीफ बरादरान और चौधरी बरादरान इस पर एक दूसरे को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। उनके ख्याल में शरीफ बरादरान जमात को छोड़कर चले गए और जाने के फैसले पर चौधरी बरादरान को एतमाद में भी नहीं लिया गया, और दूसरी तरफ चौधरी बरादरान ने उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर जमात को तोड़ने की कोशिश और नई जमात बना ली। परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला के 5 वर्षों में सूबे पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। उन्होंने सूबे में तरक्याती काम भी करवाए और अपने असर शौक़ को भी बढ़ाया। पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने और उसको शौक बढ़ाने के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही एक अवामी या मकबूल लीडर नहीं बन पाए। परवेज़ इलाही अपनी जमात काफिले को एक कौमी जमात भी नहीं बना पाए और ना ही इसको कायम रखने में कामयाब हुए। उसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि इस जमात में शामिल होने वाले लोगों की अक्सरियत दूसरों जमातों में आई थी। यही वजह थी कि जब सन 2007 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की वापसी हुई और साबिक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, तो काफ लीग में शामिल लोगों की वापसी का आगाज़ हो गया। सन 2008 में आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी मरकज़ में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अखबारी अक्सरियत से कामयाब हुई। सन 2008 में कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने के बाद कुछ अर्सा तक चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली में कायदे अज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, ताहम बाज़ान उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया। सन 2011 में पीपी की हुकूमत में होने के लिए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा तख्लीक किया गया। इससे कबल वो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना का मेंबर भी रहे। वो आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, ताहम उस वक्त मरकज़ में हुकूमत नून लीग की कायम होगी। हालिया इंतखाब में सन 2018 में चौधरी परवेज़ इलाही कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी कामयाब हुए। उन्होंने सूबाई असम्बली के लिए कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्त भी छोड़ दी। तजिया निगारों के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में पंजाब वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद थे, ताहम साबिक वज़ीर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकर के ओहदे पर इत्तफाक करना पड़ा, लेकिन लगभग 4 बरस लगे, ताहम वो एक मरतबा फिर वज़ीर आला बनने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब हो गए।